हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो मैं आ गई थी घर के सारे काम निपटा के दुकान पे। और अभी जैसा कि आप जानते हैं बच्चों के पेपर चल रहे हैं और रुद्र देखो अभी मेरे साथ सफाई करा रहा है। मतलब छोटे बच्चों को ना चाहे कोई काम आए चाहे कोई काम ना आए, बस चाहे सर्दी हो, उनको ये नहीं है कि कपड़े गीले होंगे या कुछ भी। उनको बस पीछे पीछे घूमना होता है, सारे काम फैलाने होते हैं, सब करना होता है। अब देखो मैं यहाँ पे भी सफाई कर रही हूँ। और मेरे दुकान आप लोग को पता ही है कि एक साइड तो क्लोज़ है, मतलब एक साइड पार्लर का है तो ये शीशा वाला जो गेट लगा है तो इससे तो क्लोज़ रहता है। लेकिन जो मेरा कॉस्मेटिक साइड है ना, उधर की साइड ओपन है तो उससे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सफाई करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन मतलब पूरा निकाल के करती हूँ, तो ऐसा तो कभी कभार ही होता है होली दिवाली पे। बट मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन ना एक दो अलमारी लेकर के सफाई करती ही रहती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ना नील पेंट जो है ना, ये ओपन था पूरा, ये मतलब बॉक्स में नहीं है तो गंदे हो गए थे, तो इनको मैं थोड़ा वॉश करके रख रही हूँ। क्योंकि ये काउंटर पे ही रखे रहते हैं तो हर दूसरे दिन ये थोड़े धूल से हो जाते हैं। तो इसको मैं जो मतलब बिक जाते हैं तो मैं इसमें थोड़ा और भर देती हूँ और उसके बाद फिर इसमें नेल पेंट उनको थोड़ा धो दिया है मैंने, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आप देखो कोई भी काम करते हो, मैं आपको बताऊँ, उसमें ना साफ़ सफाई ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। जितना आपके बस में हो उतना आप मतलब क्लीन रखो। चाहे आप ना होम बुटीक भी चलाते हो, तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो होम बुटीक आप चलाते हो लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमारे ग्राहक नहीं आते हैं, तो वो ग्राहक कैसे आएंगे। तो उसके लिए बस ये एक ट्रिक है कि सबसे पहले तो ये कि अगर आपके होम बुटीक में भी या फिर बुटीक में आपके कस्टमर नहीं आते हैं तो उसका देखो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। कि सबसे पहले तो देखो कि और भी बहुत सारे तरीके मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं कि बोर्ड वगैरह, बोर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनमें इन्वेस्ट करो, अच्छे से अच्छा बनाओ। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया हुआ है आज मैं आपको बताती हूँ कि देखो अगर आपका इन सब तरीक़ों से भी नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको देखो साफ़ सफाई का खास करके ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी कस्टमर आप पे कपड़े डाल के जाता है तो वो जाहिर सी बात है ये देखेगा कि साफ़ सफाई है कि नहीं है, आप उनके कपड़ों को सही सिल सकते हो कि नहीं, चाहे वो बुटीक हो चाहे वो होम बुटीक हो। प्लस आप ना जैसे कि खुद भी कोशिश करा करो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे रहा करो। घर में जो महिलाएं सिलती हैं ना, वो बस पूरे दिन नाइटी में ही रहती हैं। तो ऐसा ना करके अगर आप काम कर रहे हो तो काम को काम की तरह करो, प्रोफेशनली करो। तो थोड़े साफ़ सुथरे रहा करो। साफ़ सुथरे का मतलब इन द सेंस कि कई महिलाएं घर में अगर सिलती हैं तो हर वो नहाती धोती होंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ना बस नाइटी में ही पूरे दिन रहती हैं। तो इस ऐसे आपको नहीं रहना है। आपको जैसे पूरा प्रॉपर जैसे काम करने के लिए अगर कोई इंसान ऑफिस जाता है या कहीं जाता है तो प्रॉपर तैयार होके जाता है, सेम उसी तरीके से आपको भी जब आप घर के काम वाम कर लेते हो तो प्रॉपर सूट वूट पहन करके अच्छे से आपको कंघी वंगी करके तब आपका सिलने के लिए बैठना चाहिए। क्योंकि जब कोई दूसरा इंसान भी आपके पास आए कपड़े उपड़े डालने के लिए, चाहे वो बुटीक हो चाहे वो होम बुटीक हो, तो उसको लगे कि हाँ ये इंसान थोड़ा सा उसमें आपको कहते हैं ना कि फ़र्स्ट लुक बहुत इम्प्रेशन डालता है इंसान के ऊपर, तो उनको भी लगे कि हाँ आप कपड़े अच्छा सिलोगे। दूसरा कि अगर आपकी सिलाई तब भी कम आ रही है ना, तो आप एक और ट्राई कर सकते हो, एक और ट्रिक ट्राई कर सकते हो। वो ये कि आपको अपने खुद के कपड़े ना थोड़े फैंसी सिलो। मतलब नए नए गले ट्राई करो, नए नए डिज़ाइन ट्राई करो, वो बनाओ, ब्लाउज के हों या सूट के हों, और वो खुद पहनो। जब आप खुद इतने फैंसी फैंसी पहनोगे ना तो फिर कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि अरे कितने अच्छे डिज़ाइन बनाती हैं, खुद पहनती है। और वो मेरे साथ भी कभी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं तो फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है मैंने, तो मैं तो पहनती हूँ, या पहले तो मैं और भी अच्छे अच्छे पहनती थी। अभी तो ये जैसे छोटा बच्चे की वजह से ना उतना मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं बहुत अच्छा पहनती हूँ। और पहले तो मैं और भी बहुत मतलब डिज़ाइनर बनाती थी, पहनती थी। तो कई कस्टमर तो ऐसे होते थे कि अरे आपने ये वाला आपने बनाया है, तो मैं बोलती थी हाँ। तो वो कहते थे आप हमारे लिए भी सेम ऐसा ही बना दीजिए। तो इस तरीके से भी ना बहुत सारे कस्टमर आते थे, बहुत सारे। तो आपका जो लुक है ना, ये आप बहुत ज़्यादा प्रचार मतलब
काम आता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका लुक कस्टमर के ऊपर जो फर्स्ट इम्प्रेशन डालता है ना, आपकी काम की बरकत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो कोई भी काम के लिए प्रचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट होता है तो आजकल जैसे पहले टीवी पे प्रचार होता था, वो होर्डिंग्स लगाए जाते थे, और आजकल सोशल मीडिया पे होता है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस है, जैसे हम लोग हो गए, अब जैसे हमारी बुटीक है, हमारे पार्लर है, तो हम लोग कैसे प्रचार करें? हम लोग तो नहीं इतना है कि हम मतलब ऐड चलाएं सोशल मीडिया पे, या फिर जैसे कि होर्डिंग्स वगैरह जगह जगह लगाएं, इतना नहीं कर सकते। तो आप इतना तो कर सकते हो ना कि अपने व्हाट्सएप पे मतलब जो भी डिज़ाइन बनाओ उसको स्टेटस लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो। उसके बाद आप खुद पहन सकते हो। तो एक तरीके से आप अपना प्रचार कर रहे हो, कि अपने काम का प्रचार कर रहे हो कि मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, तो अगर आप भी बनवाना चाहे तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने काम का प्रचार करोगे तो आपका जो काम है ना, वो बहुत बहुत अच्छा चलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो महिलाएं जो काम करना तो चाहती हैं लेकिन उनको सिलाई भी नहीं आता है, तो वो ऐसा क्या काम है जिसको करके वो घर बैठे कम से कम 500 रुपये या 1000 रुपये तो वो कमा ही सकती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो और बिल्कुल ही आप सिलाई भी नहीं जानते हो, तो भी आप घर बैठे कमा सकते हो। उसका एक ये तरीका है कि आप तुरपाई वगैरह कर सकते हो, फॉल लगा सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आजकल जैसे पेटीकोट वगैरह होते हैं ना, तो ऐसा भी मैंने भी सोचा है स्टार्ट करने का कि मैं तो क्या करूँगी, मैं पेटीकोट के कपड़े ला करके किसी से सिलवाऊँगी और मैं अपने दुकान में पेटीकोट रखूँगी। क्योंकि करवा चौथ के टाइम पे ना मैं तो अस्तर वगैरह भी रखती हूँ, तो पेटीकोट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो मेरे पास तो सिलाई इतना रहता है, पार्लर का काम इतना रहता है, तो मैं तो नहीं मतलब मैं खुद तो नहीं सिल सकती हूँ। मैं कटिंग करके दूँगी और सिलवा के, क्योंकि मैंने अपने आसपास भी एक आध दुकानों में देखा था कि वो लोग ना कटिंग करके देते हैं और सिलवा करके और फिर खुद सेल करते हैं दुकान पे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि किसी का ला करके पेटीकोट वगैरह, उसमें सीधी सीधी सिलाई होती है, पेटीकोट ला करके और आप अपना घर पे ही उसको सिल करके और देने जा सकते हो। अगर आप पे बजट अच्छा है तो आप पेटीकोट का कपड़ा ला करके थोक में और उसको फिर कटिंग करके सिल के और उसको बेच सकते हो दुकान दुकान पे। इससे भी आपकी बहुत अच्छी आय होगी, बहुत अच्छी इनकम होगी, और आपका जो बिज़नेस है ना वो घर बैठे आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। और कोई भी बिज़नेस के लिए देखो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। बगैर धैर्य के आपका बिज़नेस जो है ना वो ऊंचाइयों तक नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस ना थोड़ा सा टाइम मांगता है चलने के लिए। तो आपको उसको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी और पॉजिटिव माइंड के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आपको अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तो अगर आप एक महिला हो, कमाना सीखो, क्योंकि कमाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं अपनी दुकान का ही एक इंसिडेंट बताऊं कि अभी ना एक मतलब महिला आती है, मैं आपको उसको दिखाऊंगी किसी दिन वीडियो में, मतलब ब्लॉग में दिखाऊंगी कि एक महिला आती है पार्लर सीखने के, वो सिलाई सीखने के लिए। तो वो ना 1.5 साल के बच्चे को लेके आती है सिलाई सीखने के लिए। और मैंने उससे पूछा भी कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है? तो बोलती है नहीं। मैंने कि फिर तुम इतनी जल्दी क्यों सिलाई सीख रही हो? अभी बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, कम से कम 2 या 2.5 साल का हो जाने दो। तो वो कहती है दीदी मेरा पति जो है ना मुझे बहुत मारता है, शराब पीता है, और पैसे तो वो कमाता है पर मुझे देता नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं सिलाई सीख रही हूँ, और ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। ये मैं आपको बिल्कुल सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं आपको ये दिखाऊंगी मेरे पार्लर में जो आती है, किसी दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी। अब किसी का ना शूट करने में मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो मैं नहीं लेती हूँ वीडियो में, तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी सिलाई सीखने के लिए आ रही हैं। तो देखो परिस्थितियाँ ख़राब होने से पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उससे पता है ये भी बोला कि आपने क्या अपने मतलब रिश्तेदारों से